नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 34 पे आ गए हैं। ठीक है। और जो टॉपिक लिया गया है वो हाइपरबोला। ठीक है। तो आइए स्टार्ट किया जाए सेशन को। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दोगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी क्लास की अपडेट हो वो आपके पास पहुंच जाया करे। ठीक है। हमारे यहाँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसीज आई हुई हैं इसके कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है। और लगभग 75% का डिस्काउंट रखा गया है। तो जो भी लोग कोर्स को अवेल करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स को देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप डेमो वीडियो भी देखना चाहते हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं, वहाँ भी देख सकते हो, और आप एप्लीकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है। जो भी हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आयोजित होते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, और ऐप की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगह है, वहां से आप जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर कृष्णा दुबे एजुकेशन ये आप टाइप करोगे तो आप उस ये लोगो, आपको कुछ इस तरीके का लोगो दिखेगा और आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको तुरंत ही एक मैसेज जाएगा, ठीक है, टेस्ट का। और टेस्ट जो चलते हैं हमारे यहाँ मैथमेटिक्स के, वो शाम को 7 बजे MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को शाम को 7 से मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में आप कभी भी वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। इस टाइम पीरियड के अलावा अगर आप टेस्ट दोगे तो वो टेस्ट आपको वो टेस्ट अवेलेबल नहीं रहेगा वहां पर एप्लीकेशन पे। यही टाइम पीरियड के बीच में ही आपको वो टेस्ट मिलेंगे। ठीक है। और जीएस के जो क्विज हैं वो आपको हमेशा अवेलेबल रहते हैं एप्लीकेशन पे, तो आप उसको कभी भी जीएस के क्विज को दे सकते हो। ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स वालों का ये वीक पोर्शन होता है जीएस का। तो इसके लिए आप प्रतिदिन 30 प्रश्नों की सीरीज चलाई जाती है जिसमें करंट अफेयर और आपके जीएस के पोर्शन रखे गए हैं। ठीक है। तो वहां से आप उन क्विज को करके आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसकी संख्या भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है। और एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि कोई भी पीडीएफ्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है आपको, वो सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपको होम पेज पर कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, इंटरफेस। और वहां पर आपको सबसे ऊपर ये टेलीग्राम के आपको लोगो दिखेंगे। इन दोनों लोगों में से कोई एक को क्लिक करके आप हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। ठीक है। और आप जो भी पुराने पीडीएफ्स हैं, जो भी नोट्स हैं, वो सारा कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। आप उनसे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और भी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। एलटी ग्रेड मास्टर कोर्स जिसमें कि सारे कोर्स को शामिल किया गया है। यूपी पीजीटी का स्पेशल कोर्स है, एलटी प्लस टीजीटी का है, डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का है। ठीक है। बहुत से लोग का मैसेज आ रहा है सर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के कोर्स के लिए, तो जो ये मास्टर कोर्स आपका लॉन्च किया गया है वो इन्हीं सब के लिए किया गया है। केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप इस कोर्स को लेने के बाद कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। तो ये कोर्स आपके पास 1 ईयर तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है। और इसमें हमेशा अपडेशन होता रहता है। ठीक है। तो जिस भी एग्जामिनेशन का, जैसे मान लो अभी यूपी पीजीटी आ गया और आपने मास्टर कोर्स लिया हुआ है तो यूपी पीजीटी के हिसाब से सिलेबस को अपडेट कर दिया जाएगा। मान लो केवीएस आ गया तो केवीएस के सिलेबस के हिसाब से आपके इस मास्टर कोर्स को, जो भी एग्जाम रिसेंटली आएंगे आपके 1 साल के भीतर, इस मास्टर कोर्स को अपडेट किया जाता है उसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोज करिए एनवीएस आ गया आपका एग्जाम,
तो एनवीएस का जो सिलेबस होगा उस हिसाब से आपको ये मास्टर कोर्स अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अपडेशन हमारे यहाँ कोर्सेज में चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 इस, ये इस कर्व पे कौन सा पॉइंट होगा। तो आप इन चारों पॉइंट्स को रखकर चेक करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हाइपरबोला है और हाइपरबोला का ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ही होता है ना, तो ये सिंपली ये सेटिस्फाई करेगा इसको, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ठीक है। इट इज ऑब्वियस कंडीशन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बी ई एंड ई वन, देन 1 अपॉन ई स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ई वन स्क्वेयर। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला देखो, आप को क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको उनके आंसर्स याद रहने चाहिए। अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, तो जिस हिसाब से कट ऑफ जाती हैं इसके लिए आपको ढेर सारे मतलब आसान लेवल के ही प्रश्न करने हैं। बहुत आप जेई एडवांस के क्वेश्चन को नहीं लगाओ, आपको आसान ही क्वेश्चन करने हैं, मिलेंगे आपको पेपर में, चाहे पीजीटी ले लो चाहे टीजीटी ले लो, ठीक है। ग्रेजुएशन +1 +2 का किसी का भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, समय ही वहां पर सारा कुछ डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो आपको अगर आधे प्रश्न पेपर के आधे प्रश्न का आंसर याद हो या आपको कम से कम लगाना पड़े आधे प्रश्न को, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपके चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं टीजीटी में। अगर आप कहीं भी प्रिपरेशन नहीं करो, आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर कर डालो, प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो कि मैं स्टार्ट किया हूं, ठीक है। और उसके वीडियोस अब आपको रेगुलर मिला करेंगे, ठीक है। तो केवल और केवल प्रीवियस ईयर कर डालो ढंग का, यूपी टीजीटी पीजीटी के आप मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे, ठीक है। आपको और कहीं भागने की जरूरत नहीं है, केवल प्रीवियस ईयर निकाल डालो बस। चाहे आप घटना चक्र ले लीजिए और चाहे आप यूथ की ले लीजिए बुक्स, ठीक है, और आप उन्हीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए। उसमें बहुत से गलतियां दी गई हैं, तो आप अपने से क्वेश्चन करिए, ठीक है। मैं भी क्वेश्चंस को करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, और ये अल्टीमेटली प्रीवियस ईयर कम आपका एनसीईआरटी और जेई के जो पुराना आईटी जेई के एग्जामिनेशन जब भी हुआ करते थे ओल्ड के, ठीक है। क्योंकि जो अब का पैटर्न है उस तरीके से अभी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन नहीं आते हैं एडवांस लेवल के, ठीक है। ये मेंस के लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपको उसी हिसाब से सारा कुछ हर आपको ऑनलाइन टेस्ट में प्रोवाइड कराया जाता है, उसी हिसाब से आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो बस आपको पेपर प्रीवियस ईयर पे कमांड बना के चलनी है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, टिक करके आगे बढ़ो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करता हूँ। कह रहा है कि इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इतना इतना बी ई एंड ई वन, देन 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस ई वन स्क्वायर 1 अपॉन, ये कितना होगा। तो आपको पता है कि ये जो है ये तो हमारा हाइपरबोला और ये क्या है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। तो इस हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी दी जाती है वो ये दी जाती है, E इज इक्वल टू √1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस डिवाइडेड बाई ट्रांसवर्स का होल स्क्वायर, यानी कि रूट में 1 प्लस कॉन्जुगेट बोले तो इसमें कॉन्जुगेट ये होता है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ई हो जाएगा, तो यहां से निकल के आ गया ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और इस कॉन्जुगेट
हाइपरबोला में क्या होता है, जो हमारा ई वन इसने दिया हुआ है, तो ई वन इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वन प्लस, अब यहाँ हो जाता है तुम्हारा ये जो ए स्क्वायर होगा ये ऊपर चलाएगा और बी स्क्वायर नीचे चलाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा, बस डिवाइडेड बाई, तो ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब क्या कह रहा है कि वन अपॉन ई स्क्वायर, वन अपॉन ई स्क्वायर मतलब वन अपॉन दिस, तो वन अपॉन दिस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन दिस, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वन। बट पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपको बीच बीच में बताते रहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं, इसके आंसर याद कर ले डालो, ठीक है। आपको जो भी मेरा ये समय गया, अगर मैं पेपर में लगाता इसे तो हो सकता है 5 सेकंड में कर लेता, ठीक है। अगर मुझे ये चीजें नहीं पता होती तो भी 5 सेकंड अगर मैं ना करके मैं इस क्वेश्चन को देखते ही टिक लगा दूं और 5 सेकंड को कहीं और यूटिलाइज कर दूं, तो वो काफी औरों से एज दे देती है हमको, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके लिए ये सारे कार्यक्रम आपके किए जा रहे हैं, मैं प्रीवियस ईयर लेके आ रहा हूँ, मैं ऑनलाइन टेस्ट करा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप केवल ईमानदारी से एक अच्छी बुक्स को फॉलो करते हो, ठीक है, और मेरे प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ते हो, तो निश्चित रूप से आपके पेपर में बहुत अच्छा आपकी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर कि इफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन हाइपरबोला बी 8 एंड इसेंट्रिसिटी बी 3 अपॉन रूट 5 देन द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला बी 8, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम और हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम किससे दिया जाता है, लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू ये दिया जाता है 2b² अपॉन ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे दिया, मतलब ये दे दिया 8, मतलब 2b² अपॉन ए की वैल्यू हो गई 8। अच्छा, इसेंट्रिसिटी भी मालूम हो गया है अपने को, E इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 5, ठीक है। तो अपने को पता है कि E डायरेक्ट कर देते, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a², यही होता है, ठीक है। तो यहां से कर लोगे तो 9/5 इज इक्वल टू 1 प्लस b² a² विच इंप्लाइज दैट b² a² इज इक्वल टू, ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो 4/5, ठीक है। तो b² a² इज इक्वल टू 4/5, तो यहां भी बना लेते हैं, तो 8 इज इक्वल टू 2b² इंटू ए अपॉन a², ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इतने की वैल्यू अपने को पता है 4/5, तो 4/5 इंटू ए इज इक्वल टू 8, ये कैंसिल आउट हो गया, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अच्छा, ए इज इक्वल टू 5 आ गया, आपको इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला तो बी निकाल लें, बी यहां से निकाल सकते हो, ए इज इक्वल टू, तो b² अपॉन 25 इज इक्वल टू 4/5 5, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बोले तो 2√5, ठीक है। तो b की वैल्यू हो गई 2√5, तो यहां से हम लोग x² अपॉन a², तो 25 माइनस y² अपॉन b², y² अपॉन b² की वैल्यू कितनी है 20 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपन लोग कर लें 100, इसका हो जाएगा एलसीएम, तो 4x² प्लस सॉरी माइनस 5y² इज इक्वल टू 100। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट 30 एंड 3√2, तो ये कह रहा है कि एक हाइपरबोला है जो कि इन पॉइंट से होकर पास हो रहा है, उसका इसेंट्रिसिटी आपको बताना है। तो आसान है, हम हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लेते हैं।
तो हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये इस पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। पहले 3 0 से पास करा देते हैं, 3 0 से पास कराओगे तो 9 अपान ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9। ठीक है, और इस अब इससे हम लोग पास करा देते हैं इसको, तो जब ये इससे पास कराओगे तो x की जगह पे ये रखोगे तो 9 4 36 अपान ए स्क्वायर माइनस 4 अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 9, तो 36 अपॉन 9 मतलब 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 3। ठीक है, कहीं हम लोगों ने मिस्टेक किया क्या? ओ 18, यहाँ 18 हो जाएगा सर। ठीक है, ये देखो 3√2 का स्क्वायर करना है, सॉरी 3√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 18 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए की जगह पे अपन लोग 9 रख दें। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 2 अपॉन 9 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें 9 1 जा 9, सॉरी एक्चुअली मैं यहाँ देख नहीं रहा हूँ, ये ए स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और मैं ए की वैल्यू सोच के इसको कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार मिस्टेक हो रही है। यहाँ सिंपल सा बस 9 रखोगे तो 2 माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये आसान सा क्वेश्चन था, इतना टाइम ले लिया। ठीक है, इसेंट्रिसिटी निकालनी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 13, रूट में 13 अपॉन √9 मतलब 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ये आसान से क्वेश्चन में भी मिस्टेक हो सकती है हमसे, क्यों? क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी किया और ये चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, जबकि यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर करके रख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ 4,0 एंड -4,0 बी द वर्टिसेस एंड 6,0 and -6,0 be the foci of a hyperbola, then the eccentricity is। अच्छा, वर्टिक्स भी दे दिया, और आपको मालूम है कि हाइपरबोला का जो वर्टेक्स होता है, या हम लोग वर्टिसेस लिखें दोनों वर्टिसेस को लेते हुए, तो ये कितने से दिया जाता है ±a0। तो यानी कि यहाँ कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू कितना हो गई 4। ठीक है, और जो हमारा फोकी दिया जाता है वो दिया जाता है ±a,0। तो यहाँ से कंपैरिजन करें तो a इज इक्वल टू 6, तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/a की वैल्यू है 4 मीन्स टू से 3/2। तो इसेंट्रिसिटी ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सर, द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला 16x² माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 16x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा आप अपनी क्वालिटी को बेटर कर लोगे। ठीक है, तो देखो पहले अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला का लिखें केस, तो x² अपॉन
ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के केस में जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस दिया जाता है वो y इज इक्वल टू 0 दिया जाता है, और जो कॉन्जुगेट एक्सिस दिया जाता है वो x इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको पहले उस फॉर्म में बदलूंगा। अब बदलने के लिए क्या होता है कि हम क्या करें कि हम x माइनस या प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाएं, ठीक है, और ऐसे ही y प्लस माइनस समथिंग का होल स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का प्रयास करते हैं। तो ये लिखा है 16x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 64x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अपन लोग लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और अब मैंने बोला कि इसको इस तरीके से सेट करोगे कि या ax प्लस बी या कुछ इस तरीके का बने, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर इस टाइप में, ठीक है। तो 64 को अपन लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4x इंटू, देखो 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a हो गया, अब बचा जो b, तो देखो 8x हो गया, तो मतलब 8 बचा। अब जितने की कमी है वो हम लोग यहाँ से एडजस्टमेंट कर देंगे। तो प्लस यहाँ मैंने 8 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कराया हूँ, ठीक है, तो यानी कि यहाँ मुझे 64 चाहिए तब जाके ये बनेगा, और 64 ऐड किया तो 64 सब्सट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब ऐसे ही y को तो माइनस कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2y, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ 2y दिया है मतलब y है, और 2 का स्क्वायर चाहिए मतलब प्लस 4 चाहिए, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -4, और पहले से ही 44 अवेलेबल है, ठीक है। इसी वे में आप सॉल्व किया करोगे। तो ये किसका बन गया 4x प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक, यहां से लेकर यहां तक, और ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक केवल ये हो जाएगा। इस -64 को हम लोग लास्ट में लिख देंगे, ये हो जाएगा -y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +4 -64 प्लस 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 मतलब 16 -16, ये पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 -60 प्लस 44 मतलब -16, ठीक है। तो यहाँ से 4 हम लोग कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन लोगे तो 16x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से डिवाइड, चूंकि हम लोग को हाइपरबोला बनाना है 16 से डिवाइड कर दें, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 16 से 16 कट गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई -2 का होल स्क्वायर अपान 16 इज इक्वल टू 1, और ये हाइपरबोला हो गया। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, ठीक है, तो इस केस में अपने को क्या निकालना था, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस दिया जाता है इस केस में वो दिया जाता है y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तो ये y है, इसको हमने इसके इक्विवेलेंट लेके किया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 2, तो ट्रांसवर्स एक्सिस y इज इक्वल टू 2, और जो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस होता है वो होता है x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या है x+2, तो x+2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया -2, तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 या x+2 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, इफ 0 प्लस माइनस 4 एंड 0 प्लस माइनस 2 बी द फोकी एंड वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला देन इट्स इक्वेशन। अच्छा, फोकी भी मालूम है, फोकी बोले तो ए ई जीरो, सॉरी ये तो तुम्हारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ठीक है। तो इसका मतलब 0 प्लस माइनस बी ई होता है, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर कर लें अगर हम लोग, तो जो हमारा फोकी है वो दिया जाता है 0 प्लस माइनस बी ई। तो यहाँ से बी ई इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और जो हमारा वर्टिसेस है वो दिया जाता है 0 प्लस माइनस बी। तो यानी कि b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू 2, तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, e इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो e इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस, इस केस में क्या होता है, ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ से ई स्क्वायर बोले तो 4 1 प्लस ए स्क्वायर अपान 4, तो ये हो जाएगा 3, तो 12। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 12 बोले तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√3, ठीक है। क्या हम लोग ए स्क्वायर की जरूरत, ए स्क्वायर निकल जाता है, ए निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोग रख दें, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 12, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। बस आ गया, तो यहाँ से कंपेयर कर लें, तो इसको आगे करके लिख दिया, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है सर, इफ द सेंटर वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ हाइपरबोला बी 0 0 4 0 एंड 6 0 रिस्पेक्टिवली, देन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, वर्टेक्स मालूम है, वर्टेक्स दिया है 4 0, मतलब ए की वैल्यू मालूम है, ए इज इक्वल टू कितना है 4, ठीक है। फोकस दिया हुआ है 6 0, 6 0 मतलब ए दिया है, ए इज इक्वल टू 6। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो ई स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16, सही है। तो ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 16, ये 4 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, करते हैं, इतने पे ही अपना काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लें 80 आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 80। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस √3x माइनस वाई माइनस 4√3k इज इक्वल टू 0 एंड √3kx प्लस के वाई माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0। क्या करो आप, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k, ठीक है। बेसिकली हमको इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, मतलब कुल मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका एक्स वाई की ही कुछ न कुछ वैल्यूज होंगी। तो हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है।
तो जब भी मल्टीप्लाई कराएंगे देखो √3x-y इज इक्वल टू 4√3k, और यहाँ हो जाएगा √3kx प्लस ky इज इक्वल टू 4√3। ठीक, तो यहां से मल्टीप्लाई कराएं तो ये जरा देखो √3x प्लस के कॉमन ले लो नीचे वाले में, तो ये ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कराएं तो देखो क्या हो जाएगा के, और ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 16 48, 48 के कैंसिल के 48 से डिवाइड कर दोगे तो x² अपान 48/3 मतलब 16 माइनस y² अपॉन 48 इज इक्वल टू 1, और जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या करोगे, x² अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 रख दें, 1² माइनस y² अपान 1/4 कर दें, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, E इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बोले तो 1/4 अपान ए, मतलब क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 5 √5/4 मतलब √5/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द फोकी ऑफ द हाइपरबोला 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 5। इस हाइपरबोला का आपको फोकी बताना है। ठीक है, तो ए भी निकल जाएगा, ई निकाल लो, फोकी हो जाता है ए ई 0 प्लस माइनस ए ई 0। ठीक है, तो ए यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करें तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दो तो 5/2, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5/3। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 1 प्लस 5/3 इंटू 2/5। ठीक है, ये कैंसिल, 2/3 मतलब √5/3 ई हो गया। और तो फोकी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो ए प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, √5/2 इंटू √5/3, 0। तो मतलब ये हो जाएगा 5/6 अंडर रूट में। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, +-5/√6, 0। ठीक, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला 3x² माइनस 4y² इज इक्वल टू 32। इसके ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ निकालनी है। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ आएगी वो होती है 2a। ठीक है, तो अगर हम लोग a निकाल लें तो काम हो जाएगा। तो चलो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² अपान 32/3 माइनस y² अपान 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a² की यहाँ से वैल्यू आ गई, a² इज इक्वल टू हो जाएगा 32/3, और b² जो हो जाएगा वो कितना है 8। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, अपने को b से क्या मतलब है, a की वैल्यू हो जाएगी 4 सॉरी 16 टू जा मतलब 4√2/3। ठीक है, यही बनेगा। और 2a, तो 2a मतलब इसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a बोले तो 2a मतलब 8 √2/√3। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तो प्रॉपर्टी ही होती है ना कि हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये तो डेफिनेशन होती है किसकी? हाइपरबोला की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स प्लस टू वाई माइनस सॉरी इज इक्वल टू वन, फोकस इतना, इसेंट्रिसिटी ये है। ठीक है, तो आपको इक्वेशन बताना है। अब अगर ऐसा इक्वेशन दे दे तो हम बेसिक या हम ये कहें कि हाइपरबोला की जो डेफिनेशन होती है उसका यूज करेंगे। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस रहता है जिसका कि जो एक लाइन से डिस्टेंस रहे, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक उस पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस रहती है, ठीक है, उसका रेशियो जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। हम मान लेंगे ये पॉइंट हमारा P और ये हो जाएगा एक्स वाई, हमने मान लिया। ठीक है, और सॉरी सॉरी ये तो फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,1। ये फोकस हो गया। ठीक है, अच्छा पहले अपन लोग ये लिख लें, ये हो जाएगा x प्लस टू वाई प्लस वन, ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अच्छा ये पॉइंट को हम मान लेंगे एक्स वाई। ठीक है, अब इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस होगा और जो इस एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो ये फिक्स्ड पॉइंट तुम्हारा फोकस है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू ई पी एम। ये कांस्टेंट होता है, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी ई। ठीक है, तो पी एस मतलब उस पॉइंट से डिस्टेंस, एक्स वाई मैंने एक पॉइंट ले लिया है ना, एक्स वाई, इसी के लोकस को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इससे डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी टू दिया है, पीएम। पीएम का मतलब ये हो जाएगा कि हम इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई से एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो पर परपेंडिकुलर जब भी आप खींचोगे तो क्या दिया जाए? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ एक्स वाई ही रख देंगे डायरेक्ट, तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन प्लस फोर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अपान फाइव एक्स प्लस टू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एक्स वाई माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स। फाइव से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स, कैलकुलेशन देख लेना, प्लस ट्वेंटी वाई स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस फोर प्लस सिक्सटीन एक्स वाई।
-16y -8x, ठीक है। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 5x² -4x² x², 20y² और ये 16y मतलब +4 16 ये 20 नहीं, 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5y² आएगा, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -11y², ठीक है। अब ये देखो 20x हो गया -20x और इधर से आएगा +8x मीन्स टू से ये हो जाएगा -12x और ये हो गया -10y और यहाँ हो जाएगा -16 तो इधर आ जाएगा +6 मतलब +6y, ठीक। और कुछ बचा? ओके, अब कांस्टेंट टर्म, अच्छा एक्स वाई, ये 16xy इधर आ जाएगा -16xy। अब ये कांस्टेंट टर्म तो 25 और 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -4 मतलब 21 प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² -11y² x² -11y² -16xy, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कभी इस तरीके का दे दे, डायरेक्ट्रिक्स दे दे, फोकस दे दे, इसेंट्रिसिटी दे दे, तो आप इसी कंसेप्ट का यूज करके इक्वेशन निकालेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला आर 0 0 एंड 10 0 एंड वन ऑफ इट्स फोकी इज एट 18,0। द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। देखो अब कुछ हम लोग फंडामेंटल या बेसिक कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि जो वर्टेक्स हैं वो 0 0 और 10 0 हैं हाइपरबोला के, ठीक है। तो याद रखना जो वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस होती है हाइपरबोला की, वो ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के इक्वल होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्टिसेस इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी वो हम लोग निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से डायरेक्ट निकल आ जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 2a मतलब यहाँ से एक बात निकल के आ गई, a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा a निकल गया। अब नेक्स्ट बात क्या है कि भाई जो सेंटर होता है ना वो वर्टेक्स के मिड पॉइंट में होता है। ये जो वर्टेक्स हैं, ये जो वर्टेक्स होंगे इनके मिड पॉइंट में ही हमारा क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। तो सेंटर जो होता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्सेस, ठीक है। तो यहां से सेंटर क्या आ जाएगा, तो 10 + 0/2 मतलब 5,0। और एक बात, जो हमारा फोकस होता है वो सेंटर से ए डिस्टेंस पे होता है। मतलब जो सेंटर हो गया, ठीक है, उससे ए ई डिस्टेंस पर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। यानी कि फोकस अपने को दिया है क्या है, 18,0, यानी कि जो 18 है वो सेंटर से 5 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, ए ई डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से ई भी निकल जाएगा। अब यहाँ 16 मतलब ये कितना हो जाएगा, 11, और ए की वैल्यू अपने को मालूम है पहले से ही 5, ठीक है। ये 18 है, ठीक है। तो ये 13 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू आ गई 13/5। तो ई की वैल्यू हो गई 13/5। तो यहां से अपन लोग अब निकाल लेंगे बी की वैल्यू। तो ई इज इक्वल टू √1 + b² अपॉन a²। तो ई स्क्वायर बोले तो
169 अपान 25 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपान 25। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 144 अपान 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 25 कैंसिल आउट, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। ठीक है, तो हमारा जो सेंट आपका इक्वेशन दिया जाता है, अगर सेंटर 0 0 नहीं हो तो वो दिया जाता है इक्वेशन एक्स माइनस, अगर अल्फा बीटा सेंटर हो, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन, जहाँ एच के या अल्फा बीटा सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपने को 5,0 दिया है, यानी कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना निकल के आ रहा है 25 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट है सेंटर के वो 5,0 है, तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बस तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर अपन 25 माइनस वाई, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसिस ऑफ द कोनिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, और जो डायरेक्ट्रिसिस का इक्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। ठीक है, किस केस में, जब हमारा कॉन्जुगेट ये रहेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो ये जो आपका ये बनेगा, ये हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला का केस बनेगा। फिलहाल हम लोग करके देख लेते हैं। तो शुरू में भी बताया था, इसको हम लोग x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर के फॉर्म का बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ही, और प्लस 1 कर दें माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, प्लस 5, चूंकि 1 ऐड किया तो 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4, डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान -4। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इज इक्वल टू 0। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, और इसका जो आप ये कह सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकल के आता है इसका, वो आता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। तो कंपेयर कर लेंगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बोले तो यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 अपॉन ई। तो ई के लिए हमको निकालना पड़ेगा, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो 1 प्लस ए की भी वैल्यू 4, ए स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी 4, और बी स्क्वायर की भी 4, मतलब 4 अपॉन 4 मतलब 1। तो ई इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2, मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32y माइनस 151 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वापस से पहले अपन लोग स्टैंडर्ड में बनाएंगे इसको, तो चाहो तो 9 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, 9 कॉमन ले लिया तो 2x बचा। ठीक है, अच्छा 2x बचा, तो मैं क्या कर दूं इसको प्लस 1 कर दूं। ठीक है, और प्लस 1 करने के बाद अपने को यहाँ -9 कर देना होगा, क्योंकि यहाँ +9 होगा, या छोड़ो
तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 9 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने इन दोनों के लिए बस काम कर रहे हैं, प्लस 2x प्लस 1 किया, एक्स्ट्रा 1 किया तो यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ इन दोनों में आते हैं, -16 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, तो -2y प्लस 1 कर दें। ठीक है, तो प्लस 1 किया तो यहाँ -1 कर देना होगा, और -151 इज इक्वल टू 0। और ये अब क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा -9, और ये हो जाएगा -16 y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 16 -151 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7, और 7 मतलब ये आ जाएगा +7 मतलब -144। तो 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर -16y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -144, इधर जाएगा 144, 144 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या निकालना है, सेंटर। तो सेंटर क्या, यहाँ से अल्फा बीटा सेंटर होता है, पिछले क्वेश्चन में देखा, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो -1, 1 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी आर 6,4 एंड -4,4 एंड इसेंट्रिसिटी इज 2। तो फोकी अपने को मालूम है, और सेंटर जो होता है वो फोकी का मिड पॉइंट भी हम कह सकते हैं। सेंटर भी जो होता है वो, सेंटर जो होता है वो फोकी का भी मिड पॉइंट होगा, यानी कि सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 6, इन दोनों का मिड पॉइंट कर दो, 6 माइनस 4/2 मतलब 2/2, 1 4 प्लस 4/2 मतलब 8 मतलब 4, 1,4 ये सेंटर हो गया। ठीक है, और जो सेंटर होता है वो फोकी से ए ही डिस्टेंस पे होता है, पिछला हम लोगों ने देखा। तो फोकी कोई एक ले लो, जैसे ये लिख लिया, 6 से ये सेंटर 1 जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 1 सेंटर से ए डिस्टेंस पर फोकी होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ए इज इक्वल टू 5, ई की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू आ गई 5/2, तो ई इज इक्वल टू √1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से अगर अपन लोग सॉल्व करें, ई की वैल्यू अपने को मालूम है कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये डायरेक्ट कर दे, 4 - 1 मतलब 3। ठीक है, और बी स्क्वायर अपॉन 25/4, तो 4/25 75/4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 5 रूट हो जाएगा √25, 5 4 का 2 और √3 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी भी मालूम हो गया, ए भी मालूम हो गया, और सेंटर भी मालूम है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेंटर है 1,4, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/4 माइनस y माइनस बीटा, तो 1, कितना सा सेंटर 1,4 अपॉन, इसको करोगे तो ये पहले से ही किया हुआ है, 75/4 ये है ना बी स्क्वायर। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लें। तो चलो सॉल्व किया जाए। तो 75 ये हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, और 75 एलसीएम हो जाएगा, 75 एलसीएम तो 3 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 और 4 मतलब 12, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ तो ये 4 ही बस रहेगा,
y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। ओपन कर लें, 12x², ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा -2x, और -2x और 12 से मल्टीप्लाई होगा -24x, और यहाँ हो जाएगा 1 +12, तो +12, चलो यहाँ लिख देते हैं +12, और ऐसे ही क्या हो जाएगा -4y², और ये हो जाएगा तुम्हारा 8y, 8 4 जा 32, मतलब +32y, और यहाँ हो जाएगा 16 4 जा 64, और ये -64 हो जाएगा, -64 इज इक्वल टू 75। तो अब बस इसको इधर लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा 75। ओके ओके, ठीक है, -75 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 9 और 13, 12 घटा दोगे तो इसमें से 7 2 1 127 -120, तो 12x² -24x -4y² प्लस 32y -127 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से करें तो 12x² -4y -24 प्लस 20 माइनस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो सीधा सा क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, हाइपरबोला के डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस हाइपरबोला के डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस किससे दिया जाता है, 2a/e, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये कौन से टाइप का हाइपरबोला है। तो x/8 इज इक्वल टू sec थीटा, और y/8 इज इक्वल टू tan थीटा। अपने को पता है कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग करें, वैसे ये सीधा सीधा दिख ही रहा है कि ये हमारा हाइपरबोला का ही कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा x² / 8 का स्क्वायर माइनस y² / 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो e इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √1 + b²/a², मतलब 1 + 1 2, मतलब √2। तो 2a की वैल्यू है 8/√2, तो ये आ जाएगा 8√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि द लाइन LX + my + n इज इक्वल टू 0 विल बी द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1 इफ। तो ये तो आपको कंडीशन बताई गई है, ठीक है, थ्योरी की क्लासेज में, और वैसे भी आपको याद भी होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है, a² L² अगर LX + my + n इज इक्वल टू 0 टेंजेंट होगी इस हाइपरबोला की कब, जब a² L² माइनस b² m² इज इक्वल टू n², ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।